के नाम में जय मसीह। और आप सभी को पता है कि आज युवाओं के दिन है, आज यूथ सर्विस हम लोग मना रहे हैं, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी युवाओं को भी शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। और आइए हम ये सेवा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि साम परमेश्वर का वचन भी कहता है, डेविड भी कहता है कि इट इज राइट एंड इट इज एक्सीलेंट टू थैंक गॉड, क्योंकि परमेश्वर हमारा डिजर्व करते हैं थैंक्स गिविंग। हम लोग कुछ नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं, सिर्फ धन्यवाद ही हम दे सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज के दिन के लिए सुनाई दे रहा है, ये माइक तो नहीं चल रहा है। हेलो 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 चेक। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। ये सेवा शुरू करने से पहले आइए हम सिर झुकाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद जीवित परमेश्वर धन्यवाद पिता, हम कुछ नहीं दे सकते पिता, लेकिन सिर्फ हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इसलिए आज के दिन हम इस जगह में उपस्थित हो पाए हैं पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद की बेटी पिता हम तेरे आगे चढ़ाते हैं और तू स्वीकार कर। मां में तेरी प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम सबसे पहले सेवा शुरू करने से पहले एक भजन गाएंगे, भजन नंबर 92। भजन नंबर 92 गाएंगे और उसके बाद मैं हमारे सिस्टर संगीता को निवेदन करती हूँ कि बाइबल पढ़ के प्रार्थना करने के लिए। आइए हम सब खड़े होकर गाएंगे।
परमेश्वर के महान उच्च पद के नाम में जय और सभी को दिवाली के दिन शुभकामनाएं। और आइए स्वीकार के आगे करने से पहले हम परमेश्वर की भजन करेंगे। वचन होगा जॉन चैप्टर 5 का 30 और 31। प्लीज हिंदी में कोई पढ़ लीजिए। जॉन का 5 का 30 और 31। जॉन चैप्टर 5 के 30 और 31। यूहन्ना का 5 का 30 और 31। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता है वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है आज के दिन के परमेश्वर पिता जो आपने मुझे कृपा दी परमेश्वर पिता। आपने हमें इस योग्य समझा कि प्रभु आपकी पवित्र विश्राम दिन में प्रभु आपकी मंडली में हम कदम रख सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद है आपकी देश है आशीष और आपकी प्रेम के लिए जो हफ्ते भर में परमेश्वर पिता आपने हम सभी जनों को दिया परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ इससे परमेश्वर पिता आज के दिन में प्रभु, आज के युवाओं के दिन में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ स्पेशली प्रभु हम सभी युवकों के जीवनात्मा में आशीष करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद उस पुराने दिन आने समय से प्रभु आपने हम शुद्ध पाप में कितनी आशीष इतनी प्रेम दी प्रभु, और आपकी आशीष आपकी प्रेम को आज हम देख सकते परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो प्रभु, इसी तरह आपकी प्रेम और आपकी अनुग्रह परमेश्वर पिता हम सभी युवाओं के ऊपर सदा किसी तरह बरसाई रहे मेरे पिता, यही मेरी मांग करती है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ इससे मैं परमेश्वर पिता आज के वचन हर एक चीज़ों में आपकी आशीष आपकी अनुग्रह को हम प्राप्त कर सकें, सिर्फ कानों से ना लेकिन उस वचन को हम हृदय आत्मा में प्रभु ले सके और उसे अप्लाई कर सके अपने जीवन आत्मा में। यही मेरी मांग करते हुए चलाने वाले वक्ता को और हमारे वचन वक्ता को प्रभाव हम सब प्रभु आपकी आशीष आपकी प्रभु उनके साथ भी इस समय हो प्रभु, यही मेरी मांग करते हुए सिर्फ कार्य को हम यहाँ पर जितने भी बैठे हुए प्रभु हर एक जनों को प्रभाव करते हैं सरकार को प्रभाव करते नाम में इस महाज पर नाम। धन्यवाद हमारे सिस्टर संगीता वचन पढ़ के प्रार्थना करने के लिए। आपको प्रभु आशीष करे और ऐसे परमेश्वर के काम में और आगे बढ़े। तो आइए हम प्रार्थना का विषय में जाने से पहले हम और एक भजन गाएंगे, भजन नंबर 73। और हम सिर्फ 1, 2 और 9 गाएंगे। ये बहुत लंबा है तो फिर हम 1, 2 और 9 नंबर गाएंगे।
जैसे मैंने प्रेम किया। तो आइए विश्वासियों, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखे एक दूसरे को कैसा प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे को कैसा हम प्रेम से वचन बांट सके। सिर्फ नहीं कि वचन हम जब बांटते हैं एक दूसरे को कुछ ताना मार के या एक दूसरे का फॉल्ट देख के और या एक दूसरे का जो गलती है वो गलती को दिखा के, वो नहीं होता है प्रेम। लेकिन प्रेम, परमेश्वर का जो प्रेम होता है वो एकदम उसमें सामर्थ्य होता है, उसमें शक्ति होता है। तो आइए, जैसे परमेश्वर के वचन कहता है कि प्रेम करो एक दूसरे को जैसे मैंने प्रेम किया। तो आइए हम परमेश्वर से ये क्वालिटी मांगे ना, ये भी एक क्वालिटी है, ये सब में नहीं होता है ना। तो आइए हम ये क्वालिटी मांगे ताकि हम सीखें परमेश्वर ने हमें कैसा प्रेम किया, वैसे प्रेम हम एक दूसरे को कर सके, हम विश्वासियों को कर सके। सिर्फ विश्वासी नहीं, हम अन्य जाति को भी हम कर सके और प्रभु की हम एक एग्जाम्पल सेट कर सके। तो आइए हम विश्वासियों ये क्वालिटी मांगे परमेश्वर से, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है। अगर प्रेम ही हमारे जीवन में नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग परमेश्वर का वचन मान के भी हम चल नहीं सकेंगे अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। तो आइए हम विश्वासियों जन क्वालिटी मांगे परमेश्वर से। धन्यवाद मेरे जीवन परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, सच में पिता, क्योंकि अगर हमारे जीवन में प्रेम ही ना हो पिता परमेश्वर तो पिता कुछ नहीं है पिता। क्योंकि हमें सिखाया प्रेम करना पिता, और ये क्वालिटी पिता परमेश्वर हमारे विश्वासी जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट हो पिता परमेश्वर। हमें सिखा पिता प्रेम करने को, हमें सिखा पिता एक दूसरे को कैसा प्रेम करना, एक दूसरे को कैसा प्रेम से वचन सुनाए देना, एक दूसरे को पिता को कैसा रिस्पेक्ट करना हमारे जीवन से पिता प्रेम लिख सके पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से पिता परमेश्वर अगर किसी को हाथ भी कर लिया विश्वास भी करना हो लेकिन वो प्रेम से कर सके पिता। यस पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। और हम मांग बिनती प्रार्थना करते मांगते यीशु मसीह के नाम आमीन। तो आप सभी को पता है आज युवाओं के दिन में युवाओं की सर्विस है, सेवकाई है। तो आइए हम विशेष करके हम सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। स्पेशली आप अपने पर्सनल प्रेयर में भी सब युवाओं के लिए रख दीजिए, क्योंकि हम सच में पहले तो हम बहुत कम मात्रा में थे, लेकिन परमेश्वर की आशीष से, प्रार्थना से आज 15 से 20 जन हुए। पहले तो हम सिर्फ 3-4 जन थे, लेकिन प्रार्थना से, परमेश्वर की आशीष से हम बहुत मल्टीप्लाई हो चुके। तो ऐसी तरह से क्वांटिटी में ना हम लोग का ग्रोथ हो, लेकिन स्पिरिचुअली भी हम लोग का ग्रोथ हो। हम लोग सच में परमेश्वर की आज्ञा, सच में परमेश्वर की वचन को मान के हम चल सके, क्योंकि हमारे युवा के जीवन में बहुत परीक्षाएं आते, बहुत टेम्पटेशंस आते, स्पेशली ये दुनिया के। जब हम देखते हैं ये दुनिया इतना अट्रैक्टिव है, बहुत चीज़ें जो हमें युवाओं को अट्रैक्ट करता है, वो सब से परमेश्वर हमें सामर्थ शक्ति दे ताकि हम वो टेम्पटेशन से दूर हो सके, वो टेम्पटेशन पार कर सके परमेश्वर के वचन से। तो और साथ ही साथ हम वो युवाओं की प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते और जो जानते हैं भी, जो सड़क में भटके हुए हैं, ड्रग्स में भटके हुए हैं, अल्कोहल में भटके हुए हैं, सिगरेट में भटके हुए हैं। तो हम सब युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। वो लोग विश्वासी है, क्रिश्चियन है, लेकिन वो लोग सब वो चीज़ में लगे हुए हैं जो संसार की चीज़ में है। तो आइए हम सब युवाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे शब्द में आते हैं और पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे युवाओं के लिए पिता परमेश्वर, एक एक युवा को उत्साह दे, एक एक युवा को पिता परमेश्वर। सच में हमारे युवा के जीवन में बहुत परीक्षा, बहुत कठिन आता है जब हम संसार की ओर जाते हैं। पिता हम आशीष करके हमें सामर्थ्य शक्ति दे पिता, ताकि हम युवा स्ट्रॉन्ग हो सके तेरे वचन में पिता, और तेरे टेम्पटेशन आते हैं तेरे वचन से, प्रार्थना से हम बात कर सकें। धन्यवाद पिता, हम प्रार्थना करते हैं वो युवा तुझसे दूर हो चुके हैं पिता, जो अल्कोहल में पिता परमेश्वर डूबे हुए हैं दिन रात, जो ड्रग्स में पिता, जो सिगरेट में तरह तरह की चीज में फंसे हुए, यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ
जंजीर से छुड़ा तू चेन से छुड़ा पिता और फ्रीडम देने के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ पिता। और पिता परमेश्वर जो सड़क में है पिता परमेश्वर जो पिता अपने घर से दूर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ फिर से पिता परमेश्वर तुझे घुटना टेक के पश्चाताप करने पिता परमेश्वर फिर से पिता तेरे काम कर सके वो की मांग विनती प्रार्थना धन्यवाद करके मांग विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम आमीन। तो आइए हम लास्ट एक प्रार्थना करेंगे रोगी और बीमारी के लिए। अगर आप लोग के बीच में कोई रोगी है, कोई बीमार है और कुछ तकलीफ में आप लोग बता सकेंगे, हम लोग एक साथ मिलकर यीशु मसीह के नाम में आप प्रार्थना करेंगे। अंकल का नाम तो हमको पता नहीं, छोरा का नाम क्यों बर्मन। हम लोग ब्रदर बर्मन के लिए प्रार्थना करेंगे, वो हॉस्पिटल में है। हम लोग बाजू के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, वो जो उस दिन में आप लोग को पता है जो एंटन हॉल के सामने जो एक्सीडेंट हुआ था, वो लड़का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, आप लोग सब ने देखा होगा, न्यूज़ में आया था ना, वीडियो भी आया था। तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, वो अभी गुवाहाटी में है। और हम साथ ही साथ रॉबिन अंकल के लिए प्रार्थना करेंगे। और जैसे हम लोग प्रार्थना कर आए हमारे तिलक अंकल के लिए, हमारे कॉन्ट्रेसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे जस्टिन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, नासन के लिए, और जितने जन है जो नेपाली चर्च में, मुझे नाम तो पता नहीं है, परमेश्वर जानते हैं। और हम प्रार्थना करेंगे सभी विश्वासियों जन के लिए जो हॉस्पिटल में है, जो आईसीयू में है, जो बीमारी तरह तरह की बीमार में है, जो मुश्किल में है, कठिनाई में है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हमसे सारा बहन के लिए, उसका बेटी के लिए। ओ हाँ, सारा सिस्टर सारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और उसकी बेटी भी बहुत बीमार है, हम उनके लिए भी हमेशा, हम व्यक्तिगत में भी हम हमेशा प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सिर झुकाते हैं। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर रोगी और बीमारियों के लिए पिता परमेश्वर। तू सब जानता है पिता कितनी तकलीफ होता है पिता, जब हमारे जीवन में, जब हमारे बॉडी में जब दर्द होता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यीशु मसीह में कमेंट करते हैं, यीशु के नाम में जितने बीमार हैं चंगाई दे, हमारे तिलक अंकल को चंगाई दे, हमारे कॉन्फ्रेंस चंगाई दे, हमारे रॉबिन अंकल को चंगाई करते हो की प्रार्थना, हमारे ब्रदर बर्मन को चंगाई दे पिता, हमारे सिस्टर सारा को चंगाई दे पिता परमेश्वर के बेटी को चंगाई दे पिता, हमारे जस्टिन नासिर को चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितनी भी नेपाली चर्च में है पिता, उन लोगों को भी तो चंगाई दे, नॉर्थ चर्च के विश्वासियों को जो बीमार है तो चंगाई दे मेरी प्रार्थना है पिता। और पिता परमेश्वर संसार में पिता कितनी जन बीमार है पिता, जिसमें विश्वास और आशा रखने वाले जन पिता परमेश्वर, तेरा बेटा और बेटी आईसीयू में है पिता परमेश्वर, तेरा बेटा और बेटी घर में तरफ रहे हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह में कमेंट करती हूँ तेरे नाम से, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू चंगाई दे और उनके जीवन से तेरे महिमा हो सके तो मांग करती प्रार्थना। और पिता वो जो लड़का पिता परमेश्वर, वो सिविल पिता जो एक्सीडेंट हुआ है पिता, जो अभी उसका गुवाहाटी में ट्रीटमेंट चल रहा है, वो पिता उसके ट्रीटमेंट में तो आशीष का और जल्द से जल्द रिकवर हो गए पिता, तो फिर से अपने घर आ सके, अपने स्कूल जा सके, वो की मांग विनती प्रार्थना धन्यवाद करके मांग विनती प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो एक विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे जो बोलने वाले वक्त है हमारे सुभाष अंकल के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हम आशा और विश्वास रखते हैं कि स्वयं परमेश्वर ही अपने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे अंकल से बोले, और जो भी हम आज अंकल से सुनेंगे वो परमेश्वर का इच्छा से हो, और जितने भी हमारे घटी कमी है वो घटी कमी पूरा हो सके आज के वचन से। तो आइए हम हमारे अंकल स्पीकर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के जो वक्ता के लिए पिता परमेश्वर, स्वयं पिता परमेश्वर
परमेश्वर अपनी इच्छा द्वारा तो बोल पिता, ताकि जितने भी हमारे विश्वासी जो इनकी घटी कमी, युवा की घटी कमी पिता, वो घटी कमी पूरा हो सके और हम ये वचन अपने लिए आत्मा में भी कर सके, जो कि मांग की प्रार्थना है। तो अभिषेक कर अपने पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर, ताकि पिता आज रिवाइवल सेवा हो सके, एक आत्मा रिवाइव हो सके, एक आत्मा स्पिरिचुअली बढ़ सके, बोल के मांग की प्रार्थना है। और पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक खुराक की पिता परमेश्वर भरपूर हो सके, बोल के मांग की प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में। तो आइए, समय हो चुका है, तो हम दान उठाएंगे हम दान उठाएंगे और उसके साथ साथ मैं स्पेशल नंबर 2 स्पेशल नंबर है, एक बॉयज़ की साइड से और एक गर्ल्स की साइड से। बॉयज़ एंड गर्ल्स की साइड से 2 स्पेशल नंबर है, उसके साथ साथ हम दान भी उठाएंगे। पहले मैं बुलाना चाहती हूँ बॉयज़ लोग को। जो भजन हम लोग गाने जा रहे हैं वो हमने कुछ स्पेशल प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन आज के इस यूथ संडे के दिन में सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए हमने एक सॉन्ग चुना था। तो इसी ये गीत का ऐसा बोले कि आश्चर्य तेरे जब भी नहीं कितने, कैसे मैं इनको बयां करूं, और बयान नहीं कर सकते कि परमेश्वर का कितने अचंभव कार्य है, उसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ हम लोग धन्यवाद और प्रशंसा ही कर सकते हैं।
सभी को परमेश्वर की उच्च और पवित्र नाम में जय मसीह। जय मसीह। हम लोग जो भजन गाने जा रहे हैं वो भजन का नाम है तेरे नाम से मिलती है जगह। हेलो हेलो हेलो। मैं धन्यवाद देती हूँ 2 स्पेशल नंबर के लिए, एक बॉयज़ के द्वारा और एक गर्ल्स के द्वारा। प्रभु आपको और आशीष करे, इसी तरह आप परमेश्वर की भजन ऐसी तरह गा सके और परमेश्वर की महिमा हो आप लोग के जीवन से। तो मैं
दान के लिए प्रार्थना करने के लिए जो हमारे NBC से आए हुए, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। हमारे ब्रदर सैमुअल को बुलाना चाहती हूँ दान के लिए प्रार्थना करने के लिए। सबैले यसको नाम दिनुहोस् है। नेपालीबाट प्रार्थना परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आएर प्रभु यसरी तपाईँसँग सङ्गति गर्नलाई यो मौका तपाईँले फेरि हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। कतिजना भेला भएर तपाईँको चरणमा आउन पाएका छौँ। प्रभु, हामी विशेष गरी प्रभु हामी यो समय प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, हामी जति पनि भेटी तपाईँको नाममा ल्याएका छौँ। प्रभु, हामी दिनमा तपाईँको राज्य विस्तारको काममा प्रभु प्रयोग हुन सकेको होस्। प्रभु जतिजनाले प्रभु तपाईँको नाममा मुठी खोलेको छ, प्रभु तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिष तपाईँले दिनुहोस्। प्रभु बाँकी समय तपाईँको हातमा दासमा चाहिँ तपाईँको नाममा आमेन। धन्यवाद है हमारे ब्रदर सैमुअल के लिए दान के लिए प्रार्थना करने के लिए। ऐसी तरह आपके सेवकाई में और आप जो अभी पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं NBC का, तो परमेश्वर आपको आशीष करे। ऐसे ही परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाए परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, और आपके जीवन से परमेश्वर के बड़े बड़े काम हो सके। धन्यवाद ब्रदर सैमुअल। तो आइए हम इस वक्त हमारे सेक्रेटरी से हफ्ता भर की सूचना सुनते हैं, और उसके बाद जितने भी समय है हमारे अंकल सुभाष को मैं देना चाहती हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे अंकल सुभाष को कि उन्होंने एक बार हम लोग ने कहा अंकल आप प्लीज़ ये प्रोग्राम लीजिए बोल के, और अंकल ने एक ही बार में ये प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया। मैं धन्यवाद देती हूँ अंकल। और आप हमेशा हमारे युवा को इसी तरह आप हमें साथ देते हैं, और हमेशा आप साथ देते रहिए, और प्रभु आपको आशीष करे। तो हम हफ्ता भर की सूचना सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद जितना भी समय है हमारे अंकल को मैं देती हूँ। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद हो कि मुझे ये मौका सूचना सुनाने के मिला। और मैं यूथ का सेक्रेटरी, मंडली का नहीं, यूथ का सेक्रेटरी हूँ। तो ये सूचना सुनाने के लिए परमेश्वर हम सभी का आशीष करे। तो सूचना इस तरह से है कि आने वाले 2 तारीख सितंबर महीना 2030 घरेलू सेवा होगा हमारे सिस्टर सिस्टर विष्णु लिंटो के घर में, और वहाँ पर स्पीकर होंगे हमारे सिस्टर टी नोंगसी। और उसके नेक्स्ट डे में 3 तारीख सितंबर महीना 2030 में संडे के दिन सुबह के सर्विस में हमारे चेयरमैन होंगे ब्रदर पी थाबा, और हमारे स्पीकर होंगे सिस्टर एम बिस्वा। और शाम के समय में हमारे स्पीकर होंगे ब्रदर एल बी राय और एल बराल। तो ये सूचना सुनाने के लिए परमेश्वर हम सभी का आशीष करें। सबसे पहला तो हमारे जीवित परमेश्वर को धन्यवाद हो। साथ ही में आप सबको परमेश्वर का नाम है जय मसीह। सुना नहीं अच्छे से, जय मसीह, हालेलुया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष के हमारे यूथ को, जो कमेटी मेंबर्स ने मुझे ये मौका दिया और ये समय दिया आपका बीच में बोलने के लिए। मैं परमेश्वर यूथ लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष करके मैंने ये समय निकला है और ये समय परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेष करके ये 2023 का यूथ संडे जो हम लोग मनाने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, परमेश्वर मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा। और साथ ही में धन्यवाद देना चाहूँ हमारे 2 ब्रदर को जो NBC कॉलेज से आए हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे आपका पढ़ाई में, और जब आप पढ़े होकर निकलेंगे परमेश्वर का राज्य के लिए आप काम करेंगे, मैं पूरा विश्वास करता हूँ। और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्यों ना हम प्रभु को एक बार
ताली बजाकर धन्यवाद दें, क्योंकि कल हम लोगों ने म्यूजिकल इवनिंग मनाया और कल शुरू से अंत तक हम लोगों ने बहुत आशीष पाया। कल तो ड्रम सेट भी कितना जोश में था, इतना दिन तो ठंडा था, कल तो बहुत जोश में आया था ड्रम सेट भी। पंजाबी का वो जो स्पेशल नंबर दिया था बहुत अच्छा लगा, वो ड्रम सेट भी एकदम अच्छा से बजाया था कल, वो भी जोश में था कल। तो हम लोग ने बहुत सारे भजन सुने हैं, बहुत अच्छा अच्छा भजन सुने हैं, भजन से हम परमेश्वर को महिमा करने मिला है, कल बहुत आशीष मिला है। और क्यों ना हम परमेश्वर को एक बार इस सेवा कार्य के लिए और यूथ संडे के लिए हम परमेश्वर को हृदय से ताली बजाकर धन्यवाद करें। मैं परमेश्वर में घमंड करता हूँ इस हिंदी मंडली का लिए, और इस हिंदी मंडली में जितने भी युवा है, मैं घर में हमेशा बात करता हूँ मेरा फैमिली के साथ, परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हिंदी मंडली को परमेश्वर ने ऐसा ऐसा यूथ दिया है, ऐसा ऐसा यूथ को जुगाड़ किया है। हम लोग घर में बात करते हैं टैलेंटेड परमेश्वर ने दिया है यूथ। पहला तो इतना नहीं था, लेकिन अभी जो टैलेंट दिया है परमेश्वर ने, कोई ड्रम सेट बजाने वाला, कोई वर्शिप लीडर्स वाला, कोई प्रार्थना दोहराने वाला, कोई कीबोर्ड बजाने वाला, परमेश्वर ने प्रशस्त रीति से आशीष दिया है। हम परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस हिंदी मंडली में ऐसा ऐसा युवा दिया है कि परमेश्वर को राज्य को आगे बढ़ा सकता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर ने आपको दान दिया है, युवा लोग को दान दिया है, युवा लोग को जो परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, मैं विनती करता हूँ, हृदय से मैं नम्र से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको व्यर्थ जाना न दे, यूजलेस न करे, इसको और भी आगे बढ़ाकर परमेश्वर का राज्य के लिए काम करे। आज मैं धन्यवाद देता हूँ जो आज का जो थीम्स है, और ये जो थीम्स रखा गया है कि जिन्होंने रखा है वो अकेला ने डिसाइड नहीं किया है, वो प्रार्थना के द्वारा और बहुत सारे प्रभु का दास लोग मिलकर वो थीम्स को निकल गया है। और जानता है परमेश्वर किस समय में किस चीज का वचन का जरूरी है। और हम देखते हैं आज का जो थीम्स है यूथ संडे 2023 थीम्स, यूथ इन द मीन्स है ना, मीन्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन लाइफ है, वो नेपाली गया। और जो युवा लोग का बीच में जो है वो आदि बेरी आता है, जो आदि है जो बेरी है बहुत आता है लाइफ में, विशेष करके युवा लोग का जीवन में बहुत टेम्पटेशन आता है, बहुत परीक्षा आता है, बहुत आदि बेरी आता है। इसीलिए जो पद दिया गया है मत्ती सुसमाचार 24 का 25 और 8 का 24 और 24 से लेकर 26 तक। अच्छा, हम वचन में जाने से क्यों ना हम थोड़ा एकदम वो कल एक भजन गा रहा था, यीशु तेरे जय हो, तेरे जय हो, तेरे जय हो। हम सब खड़ा होकर क्यों ना थोड़ा प्रभु को वचन सुनने से पहले अपना आप व्यवस्था करें, वो भजन गाकर सब खड़ा होकर। मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है। लोग आके हम ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें कि ये भजन के द्वारा मुझे ये भजन से बहुत अच्छा लगा है।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुबह के समय में तेरे चरणों में आता हूँ परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इस कामना के अंदर तेरे पवित्र आत्मा का शक्ति है परमेश्वर पिता। प्रभु ये वचन बांटने से पहले प्रभु तू तेरे जन लोगों को प्रभु अभी से छू रहा है प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा। ओ प्रभु हम वेलकम करते हैं तेरे आत्मा को प्रभु हमारे बीच में प्रभु तू आ और हमारा बीच में आकर तेरे वचन से प्रभु हमें सिखा प्रभु। और मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। मेरा घटी कमी को मेरा कमजोरी को प्रभु तेरे हाथ में रखता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय में मैं स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा हमारा बीच में कार्य कर परमेश्वर पिता। खाली हम ये सेलिब्रेट कर इस कामरा से खाली इसे नहीं निकल सके परंतु प्रभु तेरे आत्मा के भरीपूर्ण से इस कामरा से हम निकल सके प्रभु। धन्यवाद देता हूँ यीशु, धन्यवाद देता हूँ और वेलकम करता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ यीशु, आमीन। हमारे क्रिश्चियन जीवन में उतार चढ़ाव होता ही है। लाइफ में उतार चढ़ाव होता है और कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं सबसे ऊपर पहुंच गया हूँ। पहाड़ का जो ऊपर पहाड़ का एकदम ऊपर भाग में जो सोचता है कि हम वहां में पहुंच गया है वो गलत फहमी है। और ऊपर से और ऊपर जाने का जगह नहीं, नीचे खाली उतरने का जगह है। इसलिए हमारा क्रिश्चियन जीवन में क्रिश्चियन लाइफ में उतार चढ़ाव आता ही है। कोई ना कोई किस्म से उतार चढ़ाव आता ही है। लेकिन उतार आ गया नीचे आ गया बोल के हम हरेश नहीं खाना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारा जीवन में आधी बेरी आता ही है। आधी बेरी आता है। अगर किसी जो विश्वासी का जीवन में आधी बेरी नहीं आता है वो परमेश्वर का जन है भी नहीं। जो आधी बेरी आता है हमारे जीवन में तब हम उसको सीखता है आधी बेरी के द्वारा। हमारे जीवन को परिवर्तन करता है वो आधी बेरी। और जो हमारे जीवन में जो समस्या आता है, जो रुकावट आता है, उससे हम सीखते हैं। इसीलिए परमेश्वर का जो प्रभु यीशु ने स्वयं चेला लोग को क्यों लेके गया समुद्र में, झील के पास क्यों लेके गया? क्योंकि प्रभु यीशु उन चेला लोग को कुछ सिखाने चाहता था, कुछ उदाहरण देने चाहता था। इसीलिए उन लोगों को चेला लोग को प्रभु यीशु कृष्ण ने झील के पास चेला यीशु के पीछे जो यीशु नाव में चढ़ा तो चेला लोग भी एक साथ चला गया। जब झील में पहुंचा, मैं पढ़ता हूं 24 और 23 से मैं पढ़ता हूं क्योंकि 23 से पढ़ने से अच्छा है। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेलों उसके पीछे हो लिया और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरने से ढाबने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। 26 पद। उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। 27 भी मैं पढ़ता हूं क्योंकि आप अच्छा तरीके से समझ सके। और वो अचम्म करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब चेलों लोग यीशु के पास नाव पर था, झील के किनारे, मतलब नाव समुद्र, वो नदी में नहीं, वो कुआं में नहीं, समुद्र में था उन लोग। जब यीशु भी था साथ में, चेलों लोग भी था, अचानक आंधी आया, अचानक आंधी आया। या में क्या लिखा है? तूफान उठा, तूफान आया वो अचानक। और तूफान आया तो जो नाव का था वो नाव में पानी भरने लगा और उन लोग डूबने लगा है। और वो चेलों ने यीशु को जगाया। हम थोड़ा भूकंप आने से, थोड़ा हिलने से हम क्या हो जाता है, भाग जाता है, बाहर में निकल जाता है डर के मारे। भूकंप आने से भी, थोड़ा हिलने से भूकंप आ गया बोल के हम लोग भागते, डरते हैं, एकदम कुछ होगा बोल के। उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में, युवा लोग का जीवन में, युवा लोग को बोल के नहीं, हम जो उम्र है, जितने भी प्रभु का जाने, उन लोग का जीवन में आधी बेरी आता है। और जब कितने लोग तो प्रभु को छोड़ के चला गया है। आज कितने लोग तो जो आधी बेरी के कारण से, वो तूफान के कारण से, उन लोग नहीं सहने के कारण से परमेश्वर से दूर हुआ है, परमेश्वर को छोड़ दिया है।
लेकिन जो आधी बेरी में आता है जीवन में, वो खड़ा होता है। वो आधी बेरी क्या है? आधी बेरी है, हो सकता है आपका जीवन में तूफान, खाली ये तूफान क्या है? वो आपका जीवन में जो आपको नौकरी नहीं है, आपका घर में समस्या है, आपका पढ़ाई अच्छा नहीं चल रहा है, आपका जीवन में कोई सफलता नहीं हो रहा है, वो है आधी बेरी, वो है आधी बेरी। और वो आधी बेरी आने से क्या हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे? परमेश्वर से हम ठंडा हो जाएंगे? परमेश्वर को हम छोड़ देंगे? नहीं। लेकिन चेलों ने डर के मारे वो डूबने लगे, वो बीच में, समुद्र का बीच में। उसी तरह से हमारा आत्मिक जीवन भी जो सफर है हमारे बीच में, वो आधी बेरी आता है, वो समस्या आता है। मुझे याद है एक प्रभु का दास, अभी तो वो प्रेरित का रूप में काम कर रहा है। जब 17 वर्ष का उम्र था उसका, उसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। तो उस समय में उसने अपना हाथ ब्राह्मण को दिखाया, बोला, वो युवा का समय में ब्राह्मण को हाथ दिखाया, और ब्राह्मण ने हाथ दिखाए, हाथ देकर बोला, अरे आपका तो 17 साल में शादी होगा, और आपका तो 4 शादियाँ होगा, बोल के उसने बोल दिया था उसको। 4 शादियाँ होगा, 17 साल का उम्र में ऐसा बोला था। लेकिन 18 साल में उसने प्रभु को ग्रहण किया। हालेलुया। 18 साल में जब प्रभु को ग्रहण किया तो वो बाइबल कॉलेज गया, और 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल तक वो बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज में गया, और बाइबल कॉलेज पास होकर आया, आके फिर सेवा संगति में लगा है। क्योंकि उसने प्रार्थना किया था कि परमेश्वर से प्रार्थना किया था, और वो जो तूफान में पड़ेगा बोल के, परीक्षा में पड़ेगा बोल के, जब सेवा खत्म कर आया तो उसने क्या देखा? सेवा काई में जब शुरू किया, सेवा करने के लिए शुरू किया, उसने परीक्षा आएगा बोल के उसने क्या और जितने भी 40 साल का उम्र है, 55 साल का उम्र है, उन लोग को खाली देखा, बोला हमारा जीवन में परीक्षा आएगा बोल के। 18, 19 को नहीं देखा, बोला क्योंकि मेरा जीवन में आधी तूफान आएगा बोल के उसने क्या किया? खाली 50 साल का, 45 साल का जो उम्रदार है उन लोग को दिखाए, बोला उन लोग को खाली दिखाए। लेकिन एक दिन जब एक सेवाकाई में गया तो एक सेवाकाई में जब गया तो एक सिस्टर, एक जवान युवा हारमोनी बजा रहा था, बोला हाँ, साइड में बैठकर हारमोनी बजा रहा था, बोल के हारमोनी बजा रहा था, गा रहा था। तो जब वो वहां में पहुंचा तो उसने देखा, एक साइड से देखा तो उसको पसंद लग गया। तो अब जब सेवा में गया तो एकदम अच्छा से जाके तो देखने तो नहीं सकता है, खाली उसने साइड को देखा, बोला साइड को देखने से खाली उसको क्या हो गया? पसंद हो गया। तो जाके जब सेवा खत्म हो गया और एक माँ को बोला, उसने बोल दिया कि मुझे बहन का नाम क्या है? बोला तो हाँ अंकल, वो भी अंकल बोल दिया, बुढ़ी आदमी था, बोला उस प्रभु को दास को अंकल बोल दिया। अंकल ठीक है, आपका लिए एकदम सही है बोल के। तो उसने जो प्रभु का इच्छा अनुसार उसका शादी हुआ है, अभी 35 साल गुजर रहा है। बोला परमेश्वर इस तरह से युवा लोग को सहायता करता है, युवा लोग को बचाता है वो आधी बेरी से। लेकिन हम होशियार नहीं होगा, चालाक होने होगा। जब हमारे जीवन में आधी बेरी आता है, हम होशियार नहीं होगा फटाफट। ये आधी बेरी तो कभी कभी शैतान भी लेके आता है, गिराने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए, परमेश्वर से एकदम दूर करने के लिए वो आधी बेरी आता है। वो आधी बेरी जब आता है, तूफान आता है हमारे जीवन में, हम उस समय में परमेश्वर को याद करने पड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को देखने पड़ेंगे। आता है लाइफ में, आप लोग का तो लॉन्ग लाइफ है, आप लोग का तो पूरा जीवन काटना है। अभी से आप होशियार नहीं होगा, अभी से आप अपने जीवन को सही रास्ता से, सही मार्ग में आप स्थिर में नहीं रहेगा तो आधी तूफान आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। इसीलिए ये पद कहता है कि जब चेला लोग का जीवन में भी वो आधी तूफान आया, हो सकता है हमारा विभिन्न किस्म से आपका जीवन में आया होगा तूफान, हो कोई बीमारी का तूफान आया होगा, किसी को समस्या का तूफान आया होगा, किसी का विभिन्न किस्म का जो आधी तूफान है हमारे जीवन में आता है। और वो तूफान हटाने के लिए हम परमेश्वर की ओर देखने पड़ेंगे। और इसीलिए साथ में देखा है कि यहाँ में थीम्स, जो सुबह का थीम्स है, जो सब थीम्स है, लुक क्या लिखा है इसमें? लुक अप टू द क्राइस्ट, परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर की ओर में देखो बोला है।
जब आपका जीवन में ऐसा टेम्पटेशन आता है, आधी बेरी आता है, आपका जीवन में समस्या आता है, उस समय में आपको क्या करना चाहिए? क्राइस्ट को देखना है, परमेश्वर को देखना है। हालेलुया, परमेश्वर को देखना है। जब आधी बेरी में आएगा, आप एकदम टेंशन के मारे अपना जीवन को, मेरा लाइफ क्या होगा, कैसा होगा बोल के आप सोचते रहेंगे, एकदम उसको आपको जो तूफान को, जो आधी बेरी को आप जगा देगा तो आपका जीवन को खत्म करेगा वो आधी बेरी। लेकिन जब आपका जीवन में आधी बेरी आता है, आपको क्या देखना है? लुक अप टू क्राइस्ट, परमेश्वर को देखना है, प्रभु यीशु क्रिस्ट को देखना है, परमेश्वर को और मुहार लगाना है, उनकी और आंख लगाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे युवा में बहुत टैलेंट है, इसको आप और भी आगे बढ़ाते जाइए। शैतान को मौका मत दीजिए, इसको उसको खत्म करने के लिए, आपको टैलेंट को खत्म करने के लिए शैतान को मौका मत दीजिए, परंतु और भी परमेश्वर में अपना जीवन पूरा समर्पित कर प्रभु तूने मुझे ये आशीष दिया है, मुझे ये बजाने का आशीष दिया है, प्रभु मुझे वर्शिप लीडर्स, वर्शिप दोहराने के लिए आशीष दिया है, जिसको जो कोई वर्शिप दोहराने नहीं सकता है। कल मुझे बोल रहा था, अंकल आप एक स्पेशल नंबर दो ना, बोल रहा था। मैं कैसे दूं, मेरा वो टैलेंट है ही नहीं। अगर कल मैं गाता था तो सेवा एकदम खत्म होता था होगा। वॉइस नहीं है, वो नहीं है मेरे पास वो टैलेंट। क्यों मैं आगे बिना टैलेंट क्यों मैं गाऊंगा बोल के क्यों गाऊं? परमेश्वर ने आपको वो बजाने के लिए टैलेंट दिया है, उसको और भी मजबूत कीजिए। उसको आधी बेरी आपका जीवन में उसको आके खत्म मत कीजिए। जो ड्रम सेट बजा रहे उसको एकदम सही ढंग से अपना पूरा जीवन समर्पित करके, अपना जीवन को पूरा प्रभु के हाथ में सौंप के आप बचाइए, उसको और भी आगे बचाइए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आने वाला दिन में और भी आपको मजबूती से प्रभु चलाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। परमेश्वर ने ऐसा युवा डाला है, दिया है। कभी कभी हम निराशा होता है, जब युद्ध कमती होता है, एक कठिन होता है, हो गया खत्म, युद्ध तो खत्म हो गया, अभी नहीं है, युद्ध तो बर्बाद हो गया, नहीं है, आ रहा है, छाया खत्म। इस तरह का हम निराशा होते हैं, इस तरह का हम एकदम एक दूसरे में हम ये करते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर में एक बार चुना, परमेश्वर ने चुन लिया तो परमेश्वर वो आशीष देके छोड़ेंगे। लेकिन हमारा काम है परमेश्वर में मोड़ कराने का। वो आधी बारी तूफान जो है, जो समस्या है, उसको हमें आगे नहीं रखना चाहिए। उसको हमको समस्या से हमको जीवन को बर्बाद नहीं करना है। समस्या आता है, क्यों नहीं आता है? कैसा कैसा समस्या आया मेरे जीवन में, तो और मैं क्या बताऊं, कैसा कैसा समस्या आता है। जब प्रभु का सेवा काल में और भी कोई भी बढ़ता है ना, और भी ज्यादा समस्या आता है, और भी उसको मुश्किल होता है, और भी उसको चारों ओर से समस्या आता है। जब आप प्रभु में बढ़ेंगे उतने आपको समस्या आएगा, और आप उस समय में आप जान लेंगे कि प्रभु का वचन क्या है। जब मेरे जीवन में समस्या आता है, मैं परमेश्वर को, क्राइस्ट को देखूंगा, यीशु को देखूंगा। समस्या को अवसर मत दीजिए, मौका मत दीजिए। वो तूफान आधी बेरी आता है जीवन में, आधी बेरी कैसे कैसे आधी बेरी आता है। पता है, हमारा एक दोस्त है जो हम एक साथ काम करते हैं, उसका माँ गुजर गया। वो माँ को कब्रिस्तान में लेके गया। जब माटी दे के आया, घर में जब पहुंचा, बाप गुजर गया। कैसा होगा उन लोग का जीवन, कैसा होगा उन लोग का जीवन में, कैसा आधी बेरी आया होगा। माँ को दफना के आया, जब घर में पहुंचा पिताजी गुजर गया। ऐसा आधी तूफान उन लोग का जीवन में। आप सोचिए कैसा हुआ होगा उस घर में। माँ को दफना के आया, वो कब्र में पूरा खत्म करके दफना के आया, जब घर में पहुंचा पिताजी गुजर गया। ऐसा आधी तूफान आता है हमारे जीवन में। जब ऐसा आधी तूफान आता है तो हम परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया, परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को देखना है। मौका नहीं देना है, शैतान को मौका नहीं देना है। शैतान बहुत चालाक है युवा लोग को बर्बाद करने के लिए। शैतान बहुत चालाक है युवा लोग को परमेश्वर से दूर करने के लिए। हमें मौका नहीं देना है शैतान को। परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर देखना है। ऐसे ऐसा समस्या आता है जीवन में, ऐसे ऐसा समस्या आता है लाइफ में, मुश्किलें आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि समस्या से प्रभु नहीं है ना क्या, प्रभु ने मुझे भूल गया ना क्या, प्रभु मेरा जीवन में नहीं है ना क्या। इस तरह का होता है जीवन। हमें हर्ष नहीं खाना है और बहुत मजबूत बनते जाना है, क्योंकि वो आधी तूफान को हमें क्या करना है, जीतना है। हालेलुया, आधी तूफान को हमें क्या करना है, जीतना है।
उससे विजय होना है, उससे हमें एकदम जीत कर आगे बढ़ना है। आता है, इसीलिए होशियार होने होगा। युवा लोग एकदम होशियार अपना लाइफ को परमेश्वर का सामने सौंपना है। वो आदि तूफान हमारे जीवन में आया तो हम परमेश्वर की ओर देखना है। हम देखेंगे वो आज का सब दिन देखेंगे। भजन संहिता 121 भजन संहिता। जब हमारे जीवन में आदि तूफान आता है, संकट आता है, मुश्किल आता है, समस्या आता है, हमें प्रभु में बढ़ने नहीं देता है, हमें क्या करना चाहिए? ये सब दिन जो आज दिया है उसको हम अच्छा से ध्यान करना चाहिए। भजन संहिता 121 का 1 और 2 पद। मैं अपनी आंख पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? 2 पद। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। जो समस्या, जो तूफान, आदि तूफान आता है, सहायता कहाँ से मिलता है? संसार से नहीं मिलता है। क्या से मिलता है? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जब हमारे जीवन में आदि तूफान आता है तो हमारा आंख पर्वत का ऊपर उठाने होगा। पर्वत का मतलब जो पहाड़ है, पहाड़ को उठाने, पहाड़ की ओर उठाना है। जब पहाड़ की ओर उठाने का मतलब है परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। पहाड़ को देखने के लिए क्या आप ऐसे देखेंगे? नीचे देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। पहाड़ को देखने के लिए क्या करेंगे? आपका जो सर है पूरा ऐसा होगा। मुझे याद है 1982 में जब अरुणाचल में गया था, वहाँ में सर्वे में गया था, और उस जंगल में जो सर्वे करने के टाइम में वो एक कैप लगाते हैं लंबा, कभी कभी हमारे भाई रविन गुरुङ लगाते हो, वैसे वाला कैप लगाते हैं गोल वाला। हम लोग जंगल में गया, पहाड़ देखा तो मैं कैप लगाया था, वो पहाड़ को देखा तो मेरा तो ये टोपी गिर गया, कैप गिर गया नीचे में, क्योंकि पूरा ऐसा देखने पड़ता है वो पहाड़ को, इतना ऊंचा पहाड़ है। इसका मतलब क्या है कि दाऊद क्या करता है कि मैं अपनी आंखें क्या करूंगा? पर्वत की ओर उठाऊंगा, पर्वत पहाड़ की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। ऊपर उठाना है आंख, नीचे नहीं, वो समस्या में नहीं, वो आदि मेरी में नहीं। क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर आंख उठाना चाहिए। और सहायता कहाँ से मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर मिलती है। सहायता खाली यहोवा की ओर मिलती है। कहीं से भी आपको सहायता नहीं मिलेगा, कहीं से भी आपको समस्या हल नहीं होगा, खाली जब आप अपना आंख पर्वत को और उठाएंगे, पहाड़ों पर उठाएंगे। पहाड़ों का मतलब ऊपर उठाना। ऊपर जब उठाए तो परमेश्वर की ओर देखना। हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रभु मेरा मुश्किल है, मेरे जीवन में आदि बेड़ी आया है, प्रभु मेरे जीवन में ये संकट आया हुआ है, मेरा जो युवा अवस्था प्रभु ऐसा है, मेरा हालत ऐसा है प्रभु, बोल के आप परमेश्वर की ओर आंख उठाकर आप परमेश्वर को मांगेंगे, सहायता परमेश्वर देंगे। हालेलुया। जब ये चेला लोग को आदि बेड़ी आया, वो सहायता कौन दिया? प्रभु यीशु दिया। हालेलुया। क्योंकि जब चेला गया, प्रभु मुझे हमें बचा, क्योंकि हम डूबने लगे हैं, हम मरने लगे हैं। उस टाइम में यीशु आराम से सुआ था। यीशु को पता था ये घटना घटने वाला है, ये होने वाला है, बोल के यीशु को पूरा पता था। लेकिन चेला ने जाकर सहायता किसको मांगा? यीशु को मांगा। तब यीशु ने क्या किया? डांटा और वो आदि तूफान में क्या हो गया? थाम दिया है। आपका जीवन में भी ऐसा होगा। जब आदि तूफान आएंगे, आपका जीवन में वो तूफान आएंगे तो आप परमेश्वर की ओर, पर्वत की ओर आंख लगाएंगे, परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। परमेश्वर क्या करेंगे? उसको छुटकारा करेंगे। आपका जीवन का जो मुश्किल है, आपका जीवन का जो भी तूफान है, आपका जीवन में जो आदि मेरी है, परमेश्वर उसको क्या करेगा? सॉल्व करेगा। और बाकी कोई भी सॉल्व नहीं करता है। हम बहुत सारे ऑप्शन ढूंढते हैं, ऐसा करने से अच्छा होगा ना, क्या ऐसे होने से अच्छा, ए ऑप्शन से अच्छा होगा, बी ऑप्शन हम ढूंढते हैं। संसार में अपने जीवन को, लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, समस्या से दूर होने के लिए हम ऑप्शन ढूंढ के हम उसको सॉल्व करने चाहते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं होगा। हमारा सक्सेस वही होगा कि जब हम परमेश्वर की ओर आंख लगाएंगे। हालेलुया। पर्वत की ओर देखेंगे। युवा लोग होशियार, अपने जीवन को मजबूत कीजिए परमेश्वर में, अपने जीवन को पूरा रीति से सौंपिए प्रभु में, और प्रभु का कार्य में लगे रहिए। आपको चिंता को परमेश्वर जानता है, आपको नीड्स को परमेश्वर जानता है। हालेलुया।
जिस तरह से हम जान अपने बाल बच्चों को जो जरूरी है हम माँ बाप हो के हम जानते हैं, तो वो तो स्वर्गीय पिता है, क्यों आपका लिए चिंता नहीं करेगा? वो करेगा। आप समय में परमेश्वर आपके जीवन को सफलता देगा, आपके जीवन में आशीष देगा। लेकिन हम क्या करना चाहिए? तूफान में नहीं पड़ना चाहिए। आधी तूफान में हमारा जीवन बर्बाद होना देना नहीं चाहिए। हमारा जीवन प्रभु की ओर देना चाहिए और परमेश्वर की ओर सहायता मांगना चाहिए। प्रभु ही सहायता दे सकता है, प्रभु ही सहायता दे सकता है। इसलिए मजबूत होना है, अपना पैर को एकदम खड़ा करना है, मजबूत करना है, परमेश्वर की सेवा की ओर आगे बढ़ना है। आइए, आने वाला दिन में प्रभु आपका जीवन में बड़ा काम करेगा। तब करेगा जब आप परमेश्वर की ओर अपना जीवन पूरा देंगे। तो परमेश्वर की ओर पूरा अपना जीवन देकर परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। तो क्योंकि सहायता तो यहोवा से आता है, परमेश्वर से आता है। हमारा परमेश्वर वो महान है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, अपना जीवन प्रभु को दीजिए। और मैं एक दो पद पढ़ने चाहता हूँ, इसी में मुझे दिया है प्रभु ने पद, वो पद को मैं आपके सामने पढ़ने चाहता हूँ। यशाया 60 का 1-2, कोई मिलेगा तो पढ़ दीजिए यशाया, क्योंकि ये जो सब थीम है, एक भजन संगीता 121 का 1-2 है, लेकिन अब यशाया 60 का 1-2 ही है, पद भी 1-2 ही है, ताकि इस पद से आपको और भी सहायता मिले, आपको और भी आशीष मिले। यशाया 60 का 1 और 2। हाँ। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। आमीन। कोई इंग्लिश में पढ़ दीजिए, कोई अच्छा से सब समझेगा। Isaiah 60 verse 1 and 2. Arise, Jerusalem, let your light shine for all to see, for the glory of the Lord rises to shine on you. Darkness as black as night covers all the nations of the earth, but the glory of the Lord rises and appears over you. आमेन। कितना अच्छा ये पद है। इसलिए यहाँ में परमेश्वर का वचन बोला है, उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। उठ बोला है, युवा लोग उठो, अभी अपना प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अब ये आपका प्रकाश आ गया है, वो प्रकाश देने वाला क्या है? यहोवा है। हालेलुया। इसलिए अभी हमें क्या करना चाहिए? उठना चाहिए। हो सकता है बीते दिन में हमारा जीवन जैसे भी हो, हमारा लाइफ जैसे भी बीता हो, लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए? उठना चाहिए, क्योंकि यहाँ में बोला है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। उठ, खड़ा हो जाओ और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। यहोवा का जो परमेश्वर का तेज है तेरा ऊपर उदय हुआ है, बोला है। हालेलुया। इसलिए बोला है कि हे उठ, बोला यहाँ में उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि और ये संसार का क्या में बोला? अंधकार ना, क्या राज्य का यहाँ में लिखा, और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरा ऊपर उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परमेश्वर का तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि ये युवा लोग को, आज का जो जेनरेशन को परमेश्वर चलाने चाहता है, माइटी में चलाने चाहता है। लेकिन कमी क्या है? आप में और हमें है। हम परमेश्वर को पूरा जीवन नहीं देता है, परमेश्वर को पूरा जीवन नहीं दिया है। जब हम जो भी परमेश्वर ने टैलेंट दिया है उसको सही ढंग से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन से वो अच्छा कर्म नहीं हो रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरे ऊपर क्या होगा? तेज आएगा। हालेलुया। वो तेज, परमेश्वर का तेज युवा लोग का ऊपर आएगा। हमारा परमेश्वर वो है, हमारा परमेश्वर वो है। आधी देरी को हम मौका न देंगे, परंतु हम परमेश्वर युवा की ओर देखेंगे। अभी और एक पद पढ़ दीजिए, एजिकल का 2 का 1-2 पद ही, यहाँ में 1-2 लिखा है। कितना अच्छा से मिलता है ये वचन। एजिकल 2 का 1-2।
2:1-2 उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, तू ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। हालेलुया। यहाँ में भी कितना अच्छा वचन लगा है। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव को बल पर खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। परमेश्वर क्या कितना वचन में अच्छा बोला है कि तेरा पाँव को मजबूत करो, खड़ा करो। परमेश्वर आपसे बात करने चाहता है। हालेलुया। मैं तुझसे बात करूंगा। जो अपना पैर को मजबूत करता है प्रभु में, जो अपना पैर को प्रभु में सही रख मजबूत होकर परमेश्वर को मानता है, उसकी सेवा काय करता है, परमेश्वर उससे क्या करता है? बात करता है। बोला हालेलुया। परमेश्वर उससे बात करता है। और मैं तुझसे बात करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा तेरी आत्मा मुझ में समा कर मुझे पाँव पर बल खड़ा कर देगा। वही आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, जब हम अपना खड़ा होने परमेश्वर में कोशिश करेंगे, परमेश्वर में मजबूत होने करेंगे, अपना पैर को मजबूत करेंगे, वही आत्मा परमेश्वर क्या करेगा? आत्मा आपको पाँव में बल देगा, शक्ति देगा, खड़ा होने का सामर्थ्य देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो है, हमारा परमेश्वर। इसीलिए प्यारे युवाओं, प्यारे विश्वासियों, अभी समय नहीं है, समय एकदम बीत के जा रहा है, समय नजदीक आ रहा है। इसीलिए हम युवा लोग को विशेष करके आपका लाइफ को एकदम होशियारी से आपका जीवन को चलाना है। परमेश्वर का वचन के अनुसार आप चलना है, परमेश्वर को आज्ञा पालन करना है। और जो तूफान है, जो आंधी बेरी है, उसको मौका नहीं देना है कि आपका जीवन को परमेश्वर से दूर करे, परंतु अपना जीवन पूरा प्रभु के सौंप कर परमेश्वर की। और जब आता है ये तूफान, आता है कठिनाई, आता है, उस समय में हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर आंख देखना चाहिए, पहाड़ पर्वतों की ओर आंख देखना चाहिए। इसका मतलब हम परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। जब हम परमेश्वर को ऊपर देखेंगे, सहायता परमेश्वर से आता है। बहुत समय सहायता मिलता है। कैसा परमेश्वर ने सहायता नहीं किया। मैंने एक हाल ही में एक गवाही सुन रहा था। एक ब्राह्मण जो एकदम जो संस्कृत पढ़ा का ब्राह्मण आज प्रभु को मिला है। और उसका पत्नी ने, उसका जीवन में कितना संकट आया, आधी बेरी आया, और उसने जब प्रभु को ग्रहण किया तो उसका पत्नी भी एकदम ब्राह्मण है, इसका पूरा ब्राह्मण। और क्या किया मालूम है? उसका पत्नी ने बोला है, मैं तो, आप तो क्रिश्चियन हो गया, आप तो प्रभु को मान लिया, मैं तो बावन जो ब्राह्मण का बेटी हूँ, मैं तो ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे अलग हो जाऊंगा, मैं अपना माँ का घर जाऊंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा बोल के इतना तब बोला अपना पत्नी ने। लेकिन वो ब्राह्मण होकर, वो जितने लाइफ में उसने ब्राह्मण काम कर भी उसने प्रभु को जीवन दिया है। और उसका जीवन में समस्या आया, आधी तूफान आया, अपना स्त्री नहीं बोलता है कि मैं आपसे अलग होऊंगा। तो लेकिन वो पति ने क्या कहा है? नहीं, आप ठहर जाओ, 6 महीना हमको देखो, हमारे पहला वाला जीवन और अभी जो प्रभु वाला मिला वाला जीवन को देखो, तब आप डिसाइड करो बोल के जब ऐसा बोला तो वो पत्नी ने क्या बोला? ठीक है, हम 6 महीने देखेगा, लेकिन हम फिजिकल भी अलग होंगे, अलग कमरा में बैठेंगे। और वो जो ब्राह्मण का बेटी था, वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक व्रत रखता था, वो फास्टिंग रखता था, वो क्या गॉड्स का फास्टिंग रखता था। लेकिन जब इस समय में भी पता है परमेश्वर ने सपना दिया है उस ब्राह्मण को पत्नी को सपना दिया है, जो तेरा पति जो मान रहा है मुझे, यीशु जो मान रहा है मैं ही हूँ, और वो तेरा पति सही काम कर रहा है, और तू अंधकार में जा रहा है, तू तेरा जीवन ही सब है, मैं भी तुझे बचाने चाहता हूँ बोल के। और उस सपना में उसको गोद में लिया है, और गोद में लेकर गले लगाया, और उसने इतना प्यार दिखाया प्रभु ने। और जब रात भर शाम से सुबह तक उसने सपना देखा यीशु के बारे में, और सुबह में उठकर पति के पास किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा गलत किया है बोल के जब अपना पति को कहा तो पति तो थोड़ा शॉक हो गया, क्या गलत किया होगा इसने, ये सब ब्राह्मण का बेटी है। और जब उसने बोला तो मैंने आपका विरोध और परमेश्वर का विरोध में एगेंस्ट में हम उठा, सच्चा परमेश्वर तो यीशु है जो आप मान रहे हैं,
मुझे रात भर सपना में दिखाया, प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे गले लगाया। वही है सच्चा परमेश्वर। मैं हफ्ता भर व्रत करते आया हूँ, करते आया हूँ, आज तक में से ऐसा जवाब कभी भी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिखाया। लेकिन आज रात में मैंने वो सपना देखा है। हमारा परमेश्वर वो है। हालेलुया। आपका जीवन में परमेश्वर दर्शन देगा। आप जो दर्शन में, मैं बोलता हूँ, जो मंडली में दर्शन नहीं है वो आगे बढ़ नहीं सकता है। जो मंडली में दर्शन होता है, युवा लोग में दर्शन होता है, वो मंडली आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हमें दर्शन रखना है, हमारे जीवन में दर्शन होना चाहिए। मेरा लाइफ से मैं ये करूँगा प्रभु के लिए, मेरा लाइफ को मैं प्रभु का हाथ में दूंगा। दीजिए प्रभु का हाथ में। आपका प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको लाइफ का जीवन में अच्छा लेने वाला परमेश्वर है। वही आपको लाइफ को अच्छा बना सकता है। ये संसार का चीज से आपको लाइफ जाए। अब देखो ना, संसार का तो बर्बादी है, चारों तरफ देखो बर्बादी है। चलते इतने छोटे छोटे बच्चे लोग। हमारा बेटी जब सेंट मेरीज में पढ़ता था, मैं उन लोग को लेने के लिए आता था। मैं वो डाउन में, जो डॉन बस होगा, डाउन में गाड़ी पार्क कर मैं गाड़ी में ही बैठता था। इतना छोटे छोटे बच्चे लोग ऐसा करके चलता है। मैं तो ताज्जुब हो गया, ऐसा करके चलता है। दोस्तों मैं जाके देखा तो अच्छा से देखा तो डेढ़ पूरा कपड़ा में रखा हुआ है, कपड़ा में ऐसा सुन के चलता था। इतने छोटे छोटे बच्चे लोग। इससे लाइफ बर्बाद हो गया। इसलिए हम जो परमेश्वर को जन है, हम और भी मजबूत होना है। हालेलुया। अपना जीवन प्रभु को सौंपना है। अगर गलत है हमारा जीवन में, लाइफ में, हमारे जीवन में गड़बड़ी चल रहा है, तो परमेश्वर से विनती करना है, प्रार्थना करना है, अपना बाप को कन्फेस करना है। परमेश्वर और उठाएगा। इसीलिए बोला है, उठ प्रकाशमान हो, खड़ा हो जाओ, प्रकाशमान हो। हिंदी मंडली का युवा लोग को परमेश्वर माइटी वे चलाने वाला है, चलाएगा। तब चलाएगा जब अपना जीवन परमेश्वर की ओर देगा। एकता होकर, एकजुट होकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। कभी कभी मुझे बीता दिन में थोड़ा किसे भी लगा है, यूथ सेवा नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं अटेंड हो रहा है। पहला तो बहुत यूथ सेवा होता था। मैंने प्रार्थना भी किया प्रभु, और हमारा प्रभु सुनने वाला प्रभु है। मैं विश्वास करता हूँ आने वाला दिन में, आने वाला समय में हिंदी मंडली के युवा लोग, खाली हिंदी मंडली के नहीं, जो भी मंडली का क्यों ना हो, युवा लोग मजबूत होना है। प्रभु आपको सहायता करेगा। सहायता खाली प्रभु से आता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय में, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, मेरा पैर को मजबूत कर प्रभु। मैं अपना पैर को मजबूत करता हूँ प्रभु। मेरा ऊपर वो चमक दे प्रभु, मेरा ऊपर वो तेज दे प्रभु, ताकि मैं अपना जीवन, अपना लाइफ तेरा ऊपर पूर्ण रीति से सौंप सकूँ। और मैं आप लोग को ये विनती करता हूँ, जो परमेश्वर ने आप लोग को टैलेंट दिया है, वो फेथफुलनेस, विश्वास योग्य के साथ चलाइए। जो वर्शिप लीडर्स है, वो विश्वास योग्य का साथ, गंभीरता का साथ प्रभु में आप वर्शिप को लीड कीजिए। जो बजाने वाला है, क्योंकि मंडली ने तो सहायता किया है, मंडली से कोई कमी नहीं किया है। जो कमिटी ने बोलाए, ड्रम सेट बोलाए, आपके ड्रम सेट भी खरीद दिया, गिटार बोलाए, गिटार भी खरीद कर दिया। मंडली की ओर से तो देता है, जितना सकता है पास करता है, बजट पास कर सकता है। मुझे चिंता लग रहा है, अभी एक चीज़ का कमी है हमारे यहाँ में, साउंड सिस्टम का। कल भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, आज भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। साउंड सिस्टम का थोड़ा चिंता लग रहा है। मैं विश्वास करता हूँ जल्द से जल्द वो भी प्रॉब्लम जुटाने वाले हैं। 2 बॉक्स, एक बड़ा स्पीकर होने से तो काफ़ी है ना, ये बड़ा वाला एम्पलीफायर और 2 बॉक्स होने से तो काफ़ी है। छोटा मोटा सेवा काय का लिए तो एकदम अच्छा होता है। स्पेशल सेवा का विशेष करके संडे स्कूल, यूथ संडे, वोमेन संडे का दिन में तो थोड़ा अच्छे होना चाहिए। तो ये भी थोड़ा कमजोरी है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। आप लोग का जो मांग है, जो डिस्टर्ब कर रहा है, वो प्रभु जल्द देने वाले हैं।
और प्रभु को धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप लोग को आगे बढ़ाएगा और मजबूत करेगा और अपना जीवन लाइफ अपना पूरा जीवन प्रभु का हाथ में दीजिए और प्रभु को काम करने दीजिए। आप अपना काम मत कीजिए, प्रभु मेरा लाइफ को चलो, मेरा लाइफ को यूज करो बोल के आप दीजिए, मौका दीजिए प्रभु को। प्रभु आपका लाइफ को चलाएगा। हालेलुया। अपना कोशिश मत कीजिए, प्रभु को जीवन दीजिए और मजबूत कीजिए, अपना पाँव को सख्त कीजिए। आधी तूफान आता है परंतु परमेश्वर की ओर हाथ देखना है। लुक अप टू क्राइस्ट, प्रभु यीशु को देखना है। जब समस्या आता है, जब आधी बेरी आता है, परमेश्वर के वचन में आशीष दिया। आइए हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो प्रभु। ईश्वर मैं विधि प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने भी हमारे युवा लोग हैं परमेश्वर पिता प्रभु जो तूने आशीष दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आने वाला दिन में, आने वाला समय में प्रभु जितने भी उन लोग के जीवन में आधी बेरी तूफान आएंगे परमेश्वर पिता प्रभु उस समय में तेरी मोहर को देख सके प्रभु, पर्वत की और आंख उठा दे सके प्रभु और सहायता तुझसे मांग सके परमेश्वर पिता। मैं विधि प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता प्रभु तू आशीष कर युवा को बीच में प्रभु, चला युवा को परमेश्वर पिता। हालेलुया। माइटी वे चला परमेश्वर पिता, वो शक्ति सामर्थ्य प्रभु उन लोग को पैर को प्रभु मजबूत कर प्रभु और आगे बढ़ा प्रभु उन लोग को जीवन में परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं विधि प्रार्थना करता हूँ प्रभु तू आशीष कर प्रभु, तू सहायता कर परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन ने प्रतिज्ञा किया है सहायता परमेश्वर की यहोवा की ओर से आता है परमेश्वर पिता। ईश्वर में मैं विधि प्रार्थना करता हूँ हमारे युवा लोग को तेरे हाथ में रखता हूँ परमेश्वर पिता। एनाइंटिंग कर प्रभु, अभिषेक कर, पवित्र आत्मा को शक्ति सामर्थ्य से भर दे प्रभु। मैं विधि प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। आने वाला दिन, आने वाला समय में प्रभु और मजबूती के साथ तेरी सेवा काय, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना प्रभु आगे बढ़ा सके प्रभु। मैं विधि प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो। ये विधि प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमेन। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए जो हमारे अंकल के द्वारा जो हमने सुना। जैसे कि थीम कहता है कि यूथ्स इन द मिड्स ऑफ द स्टॉर्म। सच में हमारे युवा के जीवन में बहुत सारा टेम्पटेशंस आता है, बहुत सारा स्टॉर्म्स, तूफान आदि आता है, लेकिन हम एक बात हमेशा याद करें कि परमेश्वर के वचन को। और जैसे कि ये थीम कहता है कि लुक अप टू द क्राइस्ट। तो आइए हम युवा को स्पेशली जब भी हमारे जीवन में मुश्किल आए, टेम्पटेशन आए, कठिन आए, हम हमेशा परमेश्वर की ओर देख सके ना। जैसे कि डेविड कहता है कि विल लुक अप टू द माउंटेन्स एंड आवर हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। सच में जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, जब हम लोग को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, हमारे जीवन में कुछ नहीं रहा, और लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर को देखते हैं, जब हम परमेश्वर को वचन देखते हैं, तो हमें एक सांत्वना मिलता है ना। जहाँ की जब हम संसार में जब वो खोजते हैं वो सांत्वना के लिए, हमें सिर्फ कुछ पल के लिए मिलता है। अगर हम किसी को जाके अपनी दुख और तकलीफ बताएं तो वो लोग सिर्फ थोड़ा समय के लिए हमें सांत्वना देते, लेकिन उसके बाद हमारे जीवन वही के वही रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर जब देखते हैं, जब हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं, तो सच में परमेश्वर हमें मदद करता है। तो आइए युवाओं, जो भी आपके जीवन में मुश्किल आए, कठिन आए, आइए हम संसार की ओर ना देखें, हम आदमी की ओर ना देखें, लेकिन हम सिर्फ परमेश्वर की ओर ही देखें और हम प्रार्थना करें विश्वास से। तो अभी समय और बहुत बाकी है, तो आइए हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं। मैं सभी युवाओं को बुलाना चाहती हूँ, 10 मिनट हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं और उसके बाद हम आज की सेवा को समाप्त करेंगे। करेंगे जो हमारे युवा ने ही कंपोज किया था 10th एनिवर्सरी में, जब
जब हमने सेलिब्रेट किया था 10th एनिवर्सरी, तो एक थीम सॉन्ग युवा ने कंपोज किया था और उसका नाम है हे युवाओं यीशु में तुम रहो। आइए हम लोग सभी खड़े हुए इस समय परमेश्वर की महिमा करने का कोरस इस तरह से है, हे युवाओं यीशु में तुम रहो, वो देता सामर्थ तुम्हें उसके वचनों में चलो, उसके वचनों में चलो। Sabe
कि अभी तक परमेश्वर ने हमें साथ दिया, और हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे कि आज के वचन जो थीम अनुसार कि जितने भी हमारे जीवन में आंधी या तूफान आए, लेकिन हम हमेशा हमारी मदद परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। और अंत की प्रार्थना हम हमारे रॉबिन अंकल को बुलाना चाहती हूँ अंत की प्रार्थना करने के लिए। आइए हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर पिता, हम फिर से शपथ में आते और हम पिता तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देंगे इसलिए कि अभी तक पिता तूने हमें सहायता करा पिता। और पिता हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए मेरे पिता, जो पिता जितने भी आंधी तूफान आए पिता, हम सिर्फ और देख सके पिता परमेश्वर, ना हम इधर उधर ना देखें पिता, लेकिन हम हमेशा सिर्फ और देखें पिता, हम चल सके तेरी प्रार्थना में पिता। तू हमें साथ दे पिता, हर कठिनाई में हर मुश्किल में पिता तो हमारी सहायता कर। बहुत ही बड़ी प्रार्थना है पिता, तो हमें विजय दे हर टेम्पटेशन से, हर मुश्किल से पिता तेरे बच्चों के द्वारा प्रार्थना। ओ यस पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और जितने भी पिता शाम की सिखाए भी पिता तेरे आशीष दे पिता, आशीष का सभी और पिता धन्यवाद देते ऐसी तरह तो हमें आगे बढ़ा, इसी तरह पिता परमेश्वर तो हमें सही रास्ता में ले चल होगी विधि प्रार्थना करते पिता, धन्यवाद देते और मांग करते प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र भवन से निकलने से पहले प्रार्थना करते हैं हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता, आज के वचन हमारे हिंदी मंडली का जितने भी यूथ के लिए और यहोवा के लिए और प्रभु जी जो जवान जवानी के लिए जो दर्शन जो प्रभु तूने दिया है, और हमारे हिंदी मंडली का जितने भी परिवार के जन के साथ, जवान जवानी के साथ, और जितने भी छत्तीसगढ़ में कराए आसाम और जितने भी दूसरे जो भी संगति के लोगों के साथ तेरे वचन दर्शन आज से लेकर सदा सर्वदा होते रहे, और जब तक तुम मैंने बादल में हमें दोबारा लेने नहीं आए, तेरी दया अनुग्रह सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। जय मसीह की